इंदौर के विकास को लेकर बनाए जाने वाले मास्टर प्लान को लेकर इंदौर उत्थान अभियान के सदस्यों ने महत्वपूर्ण सुझाव दिए हैं, जहां पर इन सुझावों पर यदि शासन प्रशासन अमल करता है तो आने वाले 2050 तक इंदौर विकास के नए आयाम स्थापित कर सकता है। देखिए रिपोर्ट। इंदौर का विकास निरंतर जारी रहे और आगामी 2050 तक इंदौर का नया स्वरूप दिखाई दे सके, इसे लेकर मास्टर प्लान तैयार होना है। जहां इस मास्टर प्लान में ऐसी कौन सी बातों को शामिल किया जा सकता है जिससे इंदौर शहर हैदराबाद, बेंगलोर, मुंबई और चंडीगढ़ जैसे महानगरों को पीछे छोड़ सके, इसे लेकर लगातार मंथन किया जा रहा है। वहीं इंदौर उत्थान अभियान के सदस्य प्रोफेसर उदय जैन ने मास्टर प्लान को लेकर कई सुझाव दिए हैं। और मैं प्रबुद्ध भारती मध्य प्रदेश का 6 वर्षों तक अध्यक्ष रहा। इंदौर के मास्टर प्लान के संबंध में मैं याद दिलाना चाहूँगा कि होलकर्स के ज़माने में जो मास्टर प्लान तैयार हुआ वह अगले 100 साल के भविष्य को देखते हुए तैयार हुआ था। हम ये चाहेंगे कि इंदौर का मास्टर प्लान इस तरीके से बने कि 2047 में जब भारत आज़ादी का शताब्दी समारोह मना रहा होगा, उस समय इंदौर क्षेत्र की जनसंख्या 1 करोड़ को पार कर जाएगी। तो जनसंख्या के लिए शिक्षा की व्यवस्था, सड़कों की व्यवस्था, पानी पीने की व्यवस्था और आवास की व्यवस्थाओं किस तरह की होगी, उन सब बातों को ध्यान में रख कर के इंदौर का मास्टर प्लान बनना चाहिए। और जैसा हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी कहते हैं कि अगले 10 वर्ष में इंदौर इतना समृद्ध, इतना विकसित हो जाएगा कि वह हैदराबाद जैसे शहरों को भी पीछे छोड़ देगा। तो हम चाहते हैं कि 2047 की जनसंख्या को ध्यान में रखते हुए इंदौर का मास्टर प्लान बनना चाहिए। यही हमारी आवाज़ है। और इसके लिए जो समिति बने उसमें इंदौर उत्थान अभियान के इंजीनियर्स, डॉक्टर्स और अर्थशास्त्रियों को भी शामिल किया जाना चाहिए, ताकि इंदौर की जनता की आवाज़ जो मध्य प्रदेश की आवाज़ बन सकती है और इंदौर के मास्टर प्लान की आवाज़ बन सकती है, उसका प्रतिनिधित्व हो सके। और इसके लिए हम प्रयत्नशील हैं। हम चाहेंगे कि इंदौर के मास्टर प्लान का यह जो स्वरूप है वह जन आंदोलन का रूप लेगा। इंदौर उत्थान अभियान के सदस्य सुरेश उपाध्याय ने मास्टर प्लान को लेकर कई सुझाव दिए हैं। इंदौर के मास्टर प्लान को लेकर इंदौर उत्थान अभियान के तकनीकी विशेषज्ञों ने और समाजशास्त्रियों ने और पर्यावरणविदों ने बहुत महत्वपूर्ण सुझाव दिए हैं और ये मांग की है कि इंदौर का जो मास्टर प्लान है ऐसे विशेषज्ञों से बनवाया जाए जिनके पास गहन अनुभव हो। वो चाहे बाहर के हों, हमें हायर करना पड़े तो भी हायर करके करना चाहिए। और ये शहर एक लिवेबल शहर हो, रहने लायक शहर हो। जिस तरह की समस्याएं हम आम तौर पर चेन्नई, बम्बई, कलकत्ता जैसे शहरों में देख रहे हैं कि वहाँ लोगों का जीवन दुष्कर होता जा रहा है, तो आने वाले समय में जब इंदौर मेगा सिटी बनेगा तो ऐसा हो कि लोग रह सकें। उनकी जो बुनियादी ज़रूरतें हैं, पुरानी जो समस्याएं हैं, यातायात की, पानी की, पर्यावरण की, जिस तरह से इकोलॉजिकल डिसऑर्डर आजकल हो रहा है, वो सारी परिस्थितियाँ हमारे सामने है, उसके दुष्परिणाम हमारे सामने हैं। तो एक मास्टर प्लान के साथ साथ हरियाली का भी मास्टर प्लान बने और जो हमारी जल संरचनाएँ हैं उनका संरक्षण और संवर्धन का भी इसमें प्लान होता कि हम जल के क्षेत्र में भी हम आत्मनिर्भर बन सकें। और इस प्लान से इस तरह से वितरण, एक समानता का सिद्धांत भी हो कि कोई लोग तो बहुत कंगाल रह जाते हैं और कोई माला माल बन जाते हैं। इस तरह की एक योजना न बने कि भूमि का जो वितरण है इसका लाभ समाज के आम आदमी को, सब लोगों को बराबरी से मिले। ये एक लिवेबल शहर बने, ये हमारी मांग है कि विशेषज्ञों को अगर हायर करना पड़े तो भी हायर करना चाहिए। और मेगा सिटी की जो 1 करोड़ की हमारी जनसंख्या की कल्पना है, उसकी सारी सुविधाओं को ध्यान में रखे मास्टर प्लान बनना चाहिए। इंदौर उत्थान अभियान के सदस्य यशवर्धन सिंह ने मास्टर प्लान को लेकर सुझाव देते हुए क्या कुछ कहा, जरा आप खुद ही सुनिए। एक प्रमुख बिंदु जिस पे मैं हमेशा बात करता रहा हूँ सारी मीटिंग्स में इंदौर उत्थान अभियान परिवार की, कि स्ट्रीट वेंडर्स के लिए अभी तक जितनी भी योजनाएं लाई गई कागज़ों पर ही रही, कभी भी हॉकर जोन को प्रॉपर्ली इम्प्लीमेंट नहीं किया गया।
शहर की अगर आबादी हम बात करते हैं कि 2047 में 1 करोड़ होगी, उसमें एक बहुत बड़ी संख्या गरीबों की भी होगी, आर्थिक रूप से पिछड़े लोगों की भी होगी। इंदौर शहर में पिछले 7-8 सालों में हॉकर्स के साथ बहुत सारी नाइंसाफ़ियाँ हुई हैं। 50,000 से ज़्यादा ठेले तोड़े गए क्योंकि उनके पास प्रॉपरली ठेले लगाने की जगह नहीं, तो वो सड़कों पर लगाते रहे और स्ट्रीट वेंडर्स एक्ट का उल्लंघन करते हुए बिना पंचनामा बनाए इलीगल रूप से उनके ठेले तोड़कर ट्रेंचिंग ग्राउंड में डाल दिए गए। हम क्या सिर्फ एक अमीरों का शहर बनाना चाहते हैं? हम सिर्फ ये चाहते हैं कि अमीरों के बच्चे मॉल में घूमें और गरीबों के बच्चे मॉल के बाहर भीख मांगें? तो हमारी मांगों में से एक मांग ये है कि स्ट्रीट वेंडर्स के लिए, आर्थिक रूप से पिछड़े लोगों के लिए हॉकर जोन, वेंडर जोन का निर्धारण ज़रूर हो मास्टर प्लान। कुल मिलाकर देखा जाए तो इंदौर के विकास को लेकर बनाए जाने वाले मास्टर प्लान को लेकर इंदौर उत्थान अभियान के सदस्यों ने महत्वपूर्ण सुझाव दिए हैं, जहां इन सुझावों पर यदि शासन प्रशासन अमल करता है तो आने वाले 2050 तक इंदौर विकास के नए आयाम स्थापित कर सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, MP न्यूज़, इंदौर।